नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान के भगवान कौन। थोड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है, मगर मैं लॉजिक जो बोलता हूँ वो आप सुनिए। और एक बात याद रखिए, इसका उत्तर भी आपको मिलेगा ही, मगर वो वेदों और उपनिषदों का गहन अभ्यास करने के बाद। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं कि हाँ, आज के युग में या तो आज हम भगवान राम जी की पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और भक्ति करते हैं। और हमारे तो भगवान भी बहुत है हिंदू धर्म में। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। अब ये सोचो कि जब आप एक बात याद रखो, अब हम गंभीरता से सोचें और हमारे पास सोचने की क्षमता हो और सोचने का समय भी हो तो सोचो। सिर्फ ऊपर से मत सोचो, गंभीरता से सोचो उसको। और मैं जो बताता हूँ उसको सुनो, इसको स्किप मत कर जाना। मैं 2-3 लॉजिक दूंगा। पहली बात ये है कि जब भगवान राम जी पैदा हुए और बड़े हुए, तब वो कौन से भगवान की पूजा या भक्ति कर रहे थे? ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उस वक्त भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान तो अजन्मा अविनाशी है, सदाकाल है। सृष्टियाँ आती है जाती है, मगर उसमें भगवान तो एक ही रहते हैं और सदाकाल रहते हैं। तो वो भी तो कोई न कोई भगवान की पूजा तो करते ही होंगे। मैं उसका एक दूसरा उत्तर देता हूँ बाद में। वैसे भगवान श्री कृष्ण भी कोई न कोई भगवान की पूजा या भक्ति करते ही होंगे। तो अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं मुझे कि भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान के अवतार थे। ओके, वो खुद भगवान के अवतार थे। तो अब प्रश्न ये रहा कि अवतार का मतलब अवतरण, मतलब कि नीचे आना, अपने स्टेटस छोड़ के निचले स्टेटस पे आने का मतलब अवतरण या शरीर धारण करना होता है। तो कौन था जिसने अवतरण किया या शरीर धारण किया? वो कौन था? तो अब सोचो कि भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, अपने खुद की तो पूजा करते नहीं होंगे, या खुद की मूर्ति बना के भी पूजा नहीं करते होंगे। तो वो किसकी पूजा करते होंगे? हमने देख लिया कि अवतार भगवान श्री राम जी अवतार थे, मगर कोई तो अवतरण करने वाला था ना, कि खुद ने कर दिया अवतार। उनका एक तत्व है। भगवान राम जी हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान हनुमान जी हो, भगवान गणेश जी हो, सब एक ही भगवान के अनेक नाम हैं, मगर तत्व एक है। हम तत्व की बात करेंगे आज। अब दूसरा कि हम हिंदू धर्म में जो लोग मानते हैं, वो लोग तो भगवान राम जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और अनेकों भगवान की पूजा करते हैं। अरे इतना ही नहीं, हम तो प्रकृति जिसको कहते हैं वो माता जी की भी पूजा करते हैं। तो हिंदू धर्म में तो हम पूजा करते हैं। अब जो मुस्लिम धर्म में मानता है वो अल्लाह की भक्ति करता है। जो बुद्ध धर्म में मानता है वो भगवान बुद्ध की भक्ति करता है या पूजा करता है। या तो जो जैन धर्म वाले हैं वो भगवान महावीर की पूजा या भक्ति करते हैं, और क्रिश्चियन लोग भगवान जीसस की भक्ति करते हैं। अब भगवान तो एक ही है, मगर ये सब उनके अलग अलग युग में हुए
रूपों के अलग अलग नाम हैं। एक भगवान थे जो अवतरण करके आते हैं बारंबार, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि संभवामि युगे युगे। तो हर युग में उत्पन्न होने वाला कौन है? अब आप बोलोगे कि भगवान कृष्ण ही थे, तो भगवान कृष्ण का शरीर तो इधर ही रहा था। जो शरीर धारण करके वो इधर आए थे, वो शरीर तो इधर ही रहा था। वो चले गए थे, तो वो चले जाने वाला कौन था? कौन चला गया? शरीर तो इधर ही रहा ना। तो इस शरीर को धारण करने वाला कोई और था ना। तो अब सोचो कि हर युग में भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग नाम से उनकी पूजा या भक्ति होती है। तो वो तत्व कौन सा है कि जो हम भगवान राम कहे या भगवान कृष्ण कहे या अल्लाह कहे या इस जीसस कहे, उनका सबका तत्व कौन सा था? वो तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व एक ही होता है। जो लोग मूर्ति पूजा की मानते हैं, वो भगवान की मूर्ति बना के पूजते हैं या तो मूर्ति की भक्ति करते हैं। मगर मूर्ति में रहने वाला कौन है? किसकी मूर्ति है ये? जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हम सब जानते ही हैं, टीवी में देखते हैं, फोटो में देखते हैं। मगर उनके साथ अगर हमारा साक्षात्कार हो जाए, हम उनके साथ हाथ मिला ले, तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ही है कि हम भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और उनको ही जानते हैं, मगर उनका तत्व कौन सा है, उनका आत्मा कौन है, वो नहीं जानते। अब आप ही सोचो कि भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान क्यों कहे गए? भगवान राम जी ने या भगवान कृष्ण ने? मैं अभी सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। वो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो वो खुद भगवान रूप बन गए थे। और आप ऐसा मत कहो कि मैं ये गपशप लगा रहा हूँ। उपनिषदों में सब कुछ कहा है, परमात्मा का साक्षात दर्शन भी कराया है। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, मतलब ब्रह्म को जानने वाला खुद ब्रह्म रूप हो जाता है। तो अब चॉइस आपकी है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान के द्वारा, परमात्मा के साक्षात स्वरूप के ज्ञान द्वारा आपको परमात्मा रूप बनना है, या ये ज्ञान जो है उसको नज़रअंदाज करके आप जिस तरह से जी रहे हो उसी तरह एक इंसान की तरह जीना है। वो चॉइस आपकी है। आप आध्यात्मिक ज्ञान का अनादर करते हो, दुर्लक्ष्य करते हो, मगर सही में कहा जाए तो वही ज्ञान सच्चा है और सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वही है। आपको उसको सुनने की, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बारंबार रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत सुनते ही हो,
टीवी में भी आता है। जब देखो आजकल तो धर्म का बहुत चलन चला है, इसलिए जहाँ देखो रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत, रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत। आपको कोई कभी भी उपनिषदों के बारे में कहेगा? आपको कोई कभी ब्रह्म सूत्र के बारे में कहेगा? आपको कोई कभी योग वशिष्ठ के बारे में कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि श्रोता नहीं मिलते। श्रोता के बिना कहने वाला क्या कहेगा? मेरे भाइयों बहनों, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसे डीप नॉलेज के लिए श्रोता तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी अभी तैयार नहीं हुई है, उन्हें जिज्ञासा नहीं है। आपको अगर ये सुनना पसंद हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करके सुने। मैं किसी को ये दूसरे यूट्यूबर की तरह लाइक करो, शेयर करो, सेव करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो मैंने एक वीडियो बनाया ही है कि मैं खुद बिकना नहीं चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मुझे क्या दे दोगे, या यूट्यूब भी मुझे क्या दे देगी। मैं तो सिर्फ ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूँ, और वो भी वेदों के ज्ञान का, कथाओं का नहीं। तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा सब्सक्राइबर का, जिससे आपको मेरा हर वीडियो में जब भी रखूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप एक भी मेरा वीडियो स्किप नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एंड सिर्फ आध्यात्मिक बातें करता हूं और कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम भगवान की मूर्ति की पूजा तो करते ही हैं। दूसरे धर्म में मानने वाले दूसरे भगवान, उनके अपने भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध धर्म में मानने वाले बुद्ध की पूजा करते हैं। क्रिश्चियन धर्म में मानने वाले ईसाई के सामने क्रॉस लगाते हैं। तो ये सब भगवान के रूप है। मगर ये तीनों में से चाहे भगवान राम जी हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान जीसस हो, तत्व तो एक ही था, कोई नहीं था अनेक। भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। तो ये तीनों भगवान है, तो उसमें कौन सा एक तत्व था कि जो भगवान का भी भगवान है? हम उसे परमात्मा कहते हैं। इस शरीर में जो रहता है उसको आत्मा कहते हैं, और भगवान को हम परमात्मा कहते हैं। मगर आत्मा और परमात्मा का तत्व तो एक ही है, और नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए अभी कि हमें अगर जिज्ञासा हो, हमें अपना कल्याण करने की इच्छा हो। भगवान, एक बात याद रखो, अर्जुन ने जब भगवान के शरण में गया और उनके शिष्य होने की बात करके उनका उपदेश मांगा, तब जाके भगवान ने उनको उपदेश दिया था अर्जुन को। तो उस वक्त उसने अपना कल्याण के बारे में पूछा था। उस वक्त उसने भौतिक कल्याण के बारे में नहीं पूछा था, अपना आध्यात्मिक कल्याण के बारे में पूछा था। और भगवान ने भगवत गीता पूरी आध्यात्मिक कल्याण के लिए कही है। हाँ, भौतिक कल्याण होगा अगर आप कर्मयोग में आगे बढ़ोगे तो, मगर कर्मयोग भी आपके आत्मज्ञान में सहायक होगा, मोक्ष का डायरेक्ट साधन नहीं है। मैं आपको मोक्ष के डायरेक्ट साधन के साथ ले जाऊंगा, डायरेक्ट मुक्ति तक ले जाऊंगा मैं। तो अब आगे हम सोचते हैं थोड़ा कि वेद और उपनिषद, इन्होंने हमें परमात्मा के अच्छे दर्शन कराने के लिए बहुत सारे लॉजिक लगाए हैं, तर्क लगाए। हम बुद्धिमान नहीं हैं, वो भी बुद्धिमान ही थे। जब ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से पूछा
कि तू किस परमात्मा की ढूंढ रहा है, तो वो बता नहीं पाया, क्योंकि वो परमात्मा को जानता नहीं था। तो श्वेत केतु को उसके पिता ने लॉजिकली ये समझाया, तत्वमसि, तू जिस परमात्मा की खोज कर रहा है वो तू ही है। तो हमारे मन में अगर वो जानने की कोशिश हो कि तत्वमसि का अर्थ क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है, तो हमें ऐसे वीडियो सुनने चाहिए, ऐसे वीडियो वायरल करने चाहिए कि जिससे वक्ता को उत्साह मिले। और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं, आप खुद का कल्याण करो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब एक दूसरा भी लॉजिक देखते हैं कि आप इस जन्म में तो शायद भारत में हो ही, तो भगवान राम जी को पूजते हो, भगवान कृष्ण को पूजते हो, कोई अन्य भगवान को पूजते हो। मान लो कि आपका जन्म कोई और देश में हो गया कि जहाँ हिंदू धर्म नहीं मगर क्रिश्चियन धर्म का पालन होता है या अन्य कोई धर्म का पालन होता है, तो वहाँ जाके आपका भगवान बदल जाएगा, आपका भगवान कोई दूसरा ही रहेगा। इस तरह हर जन्म में आपके भगवान बदलते रहेंगे, आप कैसे मुक्ति पाओगे? इसके बजाय आप जो भगवान के भगवान, मतलब कि जीसस हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, अन्य कोई भी रूप हो भगवान, उन सबका जो एक तत्व परमात्मा रूप है उसको जान लोगे तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।